पहली बात। दूसरी बात है, आपका जो भी गोल आज आप सेट करोगे वो रोल आपका सेट हो जाएगा और आपका वो गोल अचीव होगा। जो भी गोल गोल आपका है, रोल भी आपका है। दूल्हे का अपना रोल होता है, बाराती का अपना रोल होता है, खिलाड़ी का अपना रोल होता है, दर्शक का अपना रोल होता है, कोच का अपना रोल होता है और कप्तान का अपना रोल होता है। जिसका जैसा गोल होता है उसका वैसा रोल होता है। आप गोल सेट कर लोगे तो रोल तो सेट हो जाएगा। बिना गोल के मामला गोलमोल है। बिना गोल के मामला गोलमोल है। जिसका गोल है उसी का मोल है, बाकी तो मामला फुटबॉल है। वो किक खाने के अलावा आगे नहीं बढ़ता। इसलिए गोल जरूर सेट करना, आपका जो भी गोल है, लेकिन गोल सेट करके आखिरी में हम संकल्प भी करेंगे और संकल्पों को फलीभूत करने का अभ्यास भी करेंगे। मैं वो टेक्निक भी बताऊंगा और मैं उम्मीद करूंगा कि इस टीम के कुछ साथी सर्जिकल स्ट्राइक करें। सर्जिकल स्ट्राइक का मतलब वो कारनामा जिसके बारे में दुनिया कल्पना भी नहीं कर पाए। अभी मैं इससे पहले जो मीटिंग मैंने ली है वो मीटिंग थी जिस टीम की, उसमें रामबाई है एक, और वो वैसे तो हरदम ही सर्जिकल स्ट्राइक ही करती है। उसने न्यूट्रीचार्ज से कार भी ली थी। वो 1,000 न्यूट्रीचार्ज वुमन का टारगेट पूरा, मतलब हमारी भी आंखें फटी रह जाती है। ग्रेट इसको ग्रेट। कहते हैं सर्जिकल स्ट्राइक। मतलब हम सोच नहीं सके लेकिन वो करती है। भिलवाड़ा में मैंने उसको ट्रॉफी दी थी, 600 पीस किए थे उस महीने में। इस महीने में वो 1,000 पीस कर चुकी है न्यूट्रीचार्ज वुमन के। अब ये तो सर्जिकल स्ट्राइक ही हुई ना, मतलब जो सोचा नहीं जा सके। सर्जिकल स्ट्राइक का मतलब समझे आप कि आप सो रहे थे और हमारी सेना ने करतब करके दिखा दिया। सुबह उठे तो अखबार में, टीवी में पता चला कि ये हो गया। जी इतना जी बड़ा करिश्मा हो गया कि पाकिस्तान में जाकर जीत भी आ गए, जीत भी सारा काम करके भी आ गए। वो सूरमाओं को हम विशेष सम्मानित करेंगे। और इन दिनों में आपके लिए जो स्लाइड सबसे ज्यादा काम की रहेगी वो है कॉलिंग की ताकत, फॉलो करने की ताकत, लिस्ट को बड़ी बनाने की ताकत। ये तीन चीजें आपकी आने वाले जो 4 दिन 5 दिन है, आज 26 है, 27 28 29 30, 4 दिन है आपके पास। आज की रात भी बाकी है। आपकी इस ताकत को आपने बढ़ा लिया ना, और इस ताकत में 10 का दम आपकी जिम्मेदारी है। आज क्योंकि मौसम खराब है, हमारे सारे लोगों को प्रोग्राम में नहीं बिठा सकते, तो वो जिम्मेदारी भी हमारी है 10 का दम भरने की। और 10 तक इस बात को, आज की मीटिंग की जानकारी को, आज की मीटिंग के मोमेंटम को, आज की मीटिंग की एनर्जी को, आज की मीटिंग की ऊर्जा को, आज की मीटिंग की गोल सेटिंग को, आज की मीटिंग की बातों को कम से कम 10 लोगों तक पहुंचाने की आपकी जवाबदारी है, जिम्मेदारी है। और आप इन चीजों में महारत हासिल कर लेंगे। मतलब देखो, जहां भी अब आपको लीडर बनना है, लोगों का काम है भूल जाना और लीडर का काम है याद दिलाना। लोगों का काम है भटक जाना, लोगों का काम है, लीडर का काम है उसको वापस राह पे लाना। लोगों का काम है थोड़ा सा सुस्त हो जाना, आलस में चले जाना, उनको चुस्त बनाना। इसलिए बीइंग ए लीडर आपकी जिम्मेदारी है। आप एक तो अपनी कॉलिंग करने की ताकत को, कैपेसिटी को, पावर को बढ़ाएं। कॉलिंग करने के स्टेमिना को बढ़ाएं। एक एक दिन के 100 200 कॉल अटेंड करने की जरूरत पड़ती है हमारे। 100 और 200 कॉल, आने वाले कॉल और जाने वाले कॉल और अनवरत कॉल, उसके लिए बल्कि मेरे को स्टाफ की मदद भी लेनी पड़ती है। आपका कॉलिंग का नजरिया, आपकी कॉलिंग में वो जादू होना चाहिए, वो विश्वास होना चाहिए कि टीम आपकी कॉलिंग से, ये आखिरी के 3 दिनों में ये चीज बहुत कमाल करेगी आपके बिजनेस में। आप फील्ड में, हम महीने भर फील्ड में जाते हैं लेकिन आखिरी के 3 दिनों में हम फील्ड में कम जा सकते हैं, लेकिन कॉलिंग पूरे हिंदुस्तान में फैले हुए बिजनेस की कर सकते हैं। और कॉलिंग का इंटेंशन और फॉलोअप, इसमें जो चीजें आप और ऐड करना चाहते हैं, लेकिन इसके जादूगर बन गए, इसके खिलाड़ी बन गए, इसमें महारत हासिल कर ली, तो इस महीने की क्लोजिंग को पंख लगाने की, इस महीने की क्लोजिंग को जादुई क्लोजिंग में बदलने की ताकत आप में समझ आएगी। और हर साथी को 10 का दम अपने आप में भरकर अपने आप को इस जगह पर सेट कर लेना कि मैं नंबर 1 टीम का हिस्सा हूं। जैसे ही आप अपने अंदर आप कौन है ये भूल जाइए, आप किस टीम का हिस्सा है ये याद रखिए।
आप नंबर वन टीम का हिस्सा हैं, बेस्ट वन टीम का हिस्सा है। ऐसा होते ही आपकी जवाबदारियां, जिम्मेदारियां और शक्तियां तीनों बढ़ जाएंगी। भाई मैं अगर सेना का सिपाही हूं तो मेरी शक्तियां उस तरह से बढ़ती है, और मैं पुलिस का वो तो मेरी शक्तियां उस तरह से बढ़ती है। आप नंबर वन टीम का हिस्सा हैं, बेस्ट वन टीम का हिस्सा हैं, तो सारी जिम्मेदारियां और सारी जवाबदारियां। और दूसरा ध्यान रखना है कि इस बार की इस प्रोग्राम में मुझे हीरो रोल में जाना है। सितंबर का सिकंदर बन के जाना है, विजेता बनकर जाना है। जो मेरा गोल है उसको अचीव करके जाना है, जो मेरा टारगेट है उसको मंजिल पे पहुंचा के और टीम के लोगों को विजेता बना के इस भीड़ में भीड़ का हिस्सा बनने के लिए नहीं जाना है। इस भीड़ में खो जाने के लिए नहीं जाना है, इस भीड़ को देखने के लिए नहीं जाना है, इस भीड़ में बैठकर तालियां बजाने के लिए नहीं, तालियां बजवाने के लिए जाना है। ये भीड़ बहुत ताकत देती है, ये भीड़ बहुत ताकत देती है, लेकिन भीड़ आपकी पहचान को ले लेती है और विजेता बनकर जाते हैं तो यही भीड़ सम्मान से सिर उठा देती है। इसलिए हीरो बनकर जाना है, अपने को विजेता बनाकर लेकर जाना है। और जो लोग बड़ी पिन नहीं भी बदल रहे हैं, कोई हर आदमी की तो 100% पिन है एक ही महीने में सबकी, जैसे मेरी नहीं बदल सकती, मान लो स्टार सफायर है तो कोई डायमंड इस महीने नहीं हो सकते, लेकिन पूरी की पूरी टीम की जीत की तैयारी करनी है। ये हमारी जवाबदारी और जिम्मेदारी है, पूरी की पूरी टीम की जीत की जवाबदारी आखिरी लम्हे तक करनी है। नहीं तो हार तो दबे कदम से आपकी तरफ बढ़ने की तैयारी चुपचाप कर रही होती हूं। मौका है अभी टीम को जिताने का, टीम को विजेता बनाने का, टीम को आगे बढ़ाने का, टीम को पहचान दिलाने का, टीम को सम्मान दिलाने का, टीम को विजेता का भाव अपने अंदर भरवाने का। इसलिए जरूरी नहीं है कि मेरी कामयाबी हो, जरूरी है कि टीम की कामयाबी हो। लीडर अपनी कामयाबी के लिए काम नहीं करता, लीडर टीम की कामयाबी के लिए काम करता है। उसकी कामयाबी तो खुद ब खुद अपने आप पीछे चलकर आती रहती है, वो अभी आए कल आए, वो आती रहती है। लेकिन टीम को जिताना, टीम के एक एक साथी को अपनी कैपेसिटी के हिसाब से, अपनी टीम के हिसाब से उसको जिताना, उसको सितंबर का सिकंदर बनाकर लेके जाना, यही लीडर की ड्यूटी है, यही लीडर की जिम्मेदारी है। और लीडर इसी बात का माहौल बनाता है, और ये माहौल बनाकर वो टीम को जीत दिलाता है और टीम को आगे बढ़ाता है और टीम को वहां तक लेकर जाता है जहां लोग खुद नहीं जा सकते। हर आदमी तो रोल्टी तक नहीं जा सकता, लेकिन टीम लीडर उसकी मदद करके उसको रोल्टी पर लाता है। हर आदमी वाइटल पर नहीं जा सकता, अपने दम पर नहीं जा सकता, लेकिन लीडर, ये लीडर की जिम्मेदारियां हैं और ये समय की जिम्मेदारियां हैं। क्योंकि ये जो 24वीं एनिवर्सरी, अगर आप इस बात को समझें तो ये एग्जाम है, सितंबर हमारा एग्जाम है। और एग्जाम फेल होने के लिए नहीं दिए जाते हैं, युद्ध जीतने के लिए लड़े जाते हैं, हारने के लिए नहीं लड़े जाते हैं। और त्योहार आगे बढ़ने के लिए मनाए जाते हैं। ये एनिवर्सरी फेस्टिवल है। अब मुझे बताइए कौन से एग्जाम में कौन सा बच्चा है जो नहीं पढ़ता है? मतलब हर कोई भी जो साल भर लापरवाह हो ना, वो भी एग्जाम के दिनों में पूरी शिद्दत के साथ पढ़ाई करता है। और जो गरीब से गरीब, साधारण से साधारण भी अपने त्योहार को अपनी पूरी शिद्दत के साथ, पूरी मेहनत के साथ, पूरी कामयाबी के साथ मनाता है। और आप तो कल्पना करिए, आप विजेता बनकर जाते हैं तो पूरा भारत आपकी जीत का जश्न मनाने के लिए आ रहा है। सोचिए, थोड़ा सोचिए, इस पर थोड़ा विचार करें ना तो बड़ा अचंभा लगेगा आपको। जीत आपकी और पूरा भारत उसका जश्न मनाने के लिए आ रहा है। अरे मुकेश अंबानी के बेटे की शादी में नहीं आए, जिन्होंने पता नहीं कितने हजार करोड़ रुपए खर्च किए, जिनके नहीं आए। और यहां अपना खर्चा करके लोग आपको देखने के लिए, आपके लिए तालियां बजाने के लिए, आपकी फोटो खींचने के लिए, आपको सम्मान देने के लिए, आपकी जीत का जश्न मनाने के लिए भारत के हर कोने से लोग आते हैं। कितनी बड़ी बात है ये। और रॉयल्टी के मिशन को छोड़ना नहीं है, आखिरी लम्हे तक रॉयल्टी। रॉयल्टी एक ऐसा तरीका है जिससे हम पूरी की पूरी टीम को टेक्निकल की तरफ ले जाने का रास्ता खोलते हैं, कामयाबी की तरफ ले जाने का रास्ता खोलते हैं, पैसिव इनकम दिलाने का रास्ता खोलते हैं, जीत विजेता बनाने का रास्ता खोलते हैं। और इस बार की एनिवर्सरी में रॉयल्टी का विशेष सम्मान होने वाला है, उसकी तैयारियां हम लोग कर रहे हैं। इसलिए रॉयल्टी के लिए भी काम करें और
इतना निवेदन सबको करूंगा कि इस बार एक बार आप पूरी मानसिकता से जीत के लिए अपने आप को तैयार कर लो। और मैं आपको गारंटी करता हूं कि अगर आपने निश्चय बुद्धि विजयंती, निश्चय बुद्धि विजयंती, निश्चय के आगे पहाड़ को भी हिलना पड़ता है और निश्चय के आगे बाधाओं को भी खड़ा मिटना पड़ता है। इसलिए पूरी मानसिकता से जीत की तैयारी करो। उसके साथ मैं आपको गारंटी करता हूं पूरा वातावरण, परिस्थितियां और पूरी कायनात के सभी सिग्नल आपके फेवर में होने लग जाएंगे। आप केवल अपने अंदर भरोसा करो। देखो, आप जब ट्रेन में बैठते हो तो उसके ड्राइवर पर भरोसा करते हो, जब हवाई जहाज में बैठते हो तो उसके पायलट पर भरोसा करते हो, बस में बैठते हो तो उसके ड्राइवर पर भरोसा करते हो, ऐसे हजार जगह भरोसा करते हो। आज अपने ऊपर भरोसा करो और रणभूमि में जीतने से पहले मन भूमि में जीत को पक्का कर लो। आपने अगर मन भूमि में जीत को पक्का कर लिया तो रणभूमि में भी आपकी जीत पक्की हो जाएगी और आपकी कामयाबी, आपकी मानसिकता आपकी जीत में बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। आपका मेंटल एटीट्यूड, आपका मानसिक धरातल आपकी जीत में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। इसलिए अपने ऊपर विश्वास करें। और मैं ये बात पूरे हिंदुस्तान को 24 सालों से कह रहा हूं, आरसीएम का पहला परिवार होने के नाते 24 सालों से एक ही बात ने मैंने पूरे हिंदुस्तान को कही है कि केवल सपने देखो, अपने देखो, बड़े देखो, खड़े होके देखो। आप सपने देखो। आपकी मम्मी आपके सपनों पर भरोसा नहीं करे, पापा नहीं करे, पत्नी नहीं करे, दोस्त नहीं करे, जमाना नहीं करे, लेकिन मैं भरोसा करता हूं कि आप कामयाब हो सकते हैं। और अगर आपने इस मेरे भरोसे पर भरोसा किया तो इतिहास गवाह है कि जिन्होंने भरोसा किया आज उन्होंने कामयाबियों की बुलंदियों को छुआ है। इसलिए मेरे दोस्तों, भरोसा करें अपने ऊपर। मैं आप पर, मेरे ऊपर भरोसा करने के लिए तो नहीं कह रहा हूं, खुद पर भरोसा करें। हमें आप पर भरोसा है। अपनी शक्तियों को पहचानें, अपनी शक्तियों को जगाएं, अपने ऊपर विश्वास करें। जैसे ये लोहा है, इस लोहे से कितनी ऊंची इमारत बनाई जा सकती, दुनिया की सबसे ऊंची इमारत भी इसी लोहे की आधार से बनाई जाती है, इसी लोहे की मदद से। लेकिन इस लोहे को काम में नहीं ले तो जंग लग के खत्म हो जाता है। मेरे दोस्तों, मेरे बच्चों, आप भी अगर अपनी शक्तियों को काम में नहीं लेते हैं तो वो भी जंग लग के कफन और दफन हो जाती है। इसलिए काम में लें, अपने लिए, अपनी टीम के लिए, समय के लिए, मर्यादा के लिए, और लक्ष्य बनाकर काम करें, क्योंकि लक्ष्य ही एनर्जी है। वापस रिपीट कर रहा हूं, जिसका गोल है उसी का रोल है, बाकी का मामला अभी भी गोलमोल है। जितना बड़ा गोल है उतना बड़ा रोल है। सरवण जी का गोल बड़ा है तो रोल भी बड़ा है, सुबोध जी का गोल बड़ा है तो रोल भी बड़ा है। तो गोल है तो रोल है, जैसा गोल है वैसा रोल है। और आप गोल को आज भी बड़ा कर लेंगे तो आपका रोल भी बड़ा हो जाएगा। इसलिए, और बहुत 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 शिद्दत के साथ कहना चाहूंगा, ये मौका है, ये मौका है। चारों तरफ मौका है, मूड है, मिजाज है, माहौल है, मौसम है, सब कुछ तो मौजूद है। अभी जैसा मौसम, अभी जैसा माहौल आप चाहोगे तो अक्टूबर में नहीं मिलेगा। हम नहीं मिलेंगे आपको अक्टूबर में। ऐसे एनर्जी देने वाले लोग नहीं मिलेंगे, ऐसे फॉलो करने वाले अपलाइन नहीं मिलेंगे। ये मौसम है, ये मौका है। समझदार किसान मौसम में फसल बोता है, समझदार विद्यार्थी मौसम में पढ़ाई करता है। ये मौका है अपनी असली शक्ति को इस्तेमाल करने का, अपनी पूरी कैपेसिटी को काम में लेने का, कुछ अद्भुत करिश्मा करके दिखाने का, जबरदस्त तरक्की पर जाने का करिश्मा करके दिखाने का, अपनी टीम के हर साथी को विजेता बनाने का, अपनी टीम के हर साथी को ऊपर उठाने का मौका है। मौका है, इस एनिवर्सरी में छा जाने का मौका है। और जो मौके को पकड़ ले वे, उसी की जिंदगी और उसी का समय मौका, बाकी के लिए तो सब कुछ धोखा है। और जो कुछ ना करे वो तो खुद ही छक्का है। इसलिए मौका है, इस मौके को पहचाने और मौके पे चौका जरूर लगाए। अपनी कंप्लीट कैपेसिटी के साथ में सिर्फ सफलता के बारे में सोचें, सफलता के लिए काम करें, सफलता की उम्मीद करें। और जितना आप अपनी सफलता के लिए सोचते हैं उतना ही टीम की सफलता के लिए आप सोच लीजिए। सरवण जी को कितनी चिंता होगी आपकी, तो उन्होंने मेरे से कितना, मतलब उनको पता होते हुए भी उन्होंने समय मांगा, क्योंकि, और अलग से समय मांगा, ताकि हम आपके साथ व्यक्तिगत तौर पे संकल्प करवा सकें
और अनाउंसमेंट कई कमाल के हैं, जिसमें आपके लिए तो एलडीपी का अनाउंसमेंट और भी कमाल का है, और ये जो सेसे का अनाउंसमेंट है 15 पीस पर, ये और भी कमाल का है। ये आपको गरिमा देगा, मान देगा, सम्मान देगा, इतनी बड़ी भीड़ में पहचान देगा, और ये हर तरीके से, और ये काम हो रहा है बहुत आसानी से इन अलादीन के चिराग की मदद से। वीडियो में नहीं दिखाऊंगा, क्योंकि वीडियो आप अपने अपलाइन के माध्यम से मोबाइल पे मंगा के, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, अनेकों वीडियो हैं। मतलब ये कह रहा है कि मेरे 5 मिनट में 6 पीस खत्म हो गए। ये डॉक्टर ये कह रही कि एक महीने में हमारे ज्वाइनिंग आ रही, 30, 150 ज्वाइनिंग आ रही है। तो ये मौका है, इस मौके का फायदा उठाएं। बस इतना जरूर कहूंगा कि इस बोल को अपने अंदर आज बसा लें कि हमें जीतना है। जीतो 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 लाइफ को जीतो, शपथ उठा ले, कोई बड़ा सा सपना सजा ले, जाग जा कुछ करके दिखा दे, हर एक बाधा को तू मिटा दे, जंग का तू बिगुल बजा दे, बिगुल बजा दे, बिगुल बजा दे, बिगुल बजा दे। बस ये बिगुल बजा देना है। और ये बिगुल बजा के आया था मैं वाराणसी में। 8 सितंबर को जो बिगुल हमने बजाया था, उसके परिणाम आज उनको मिल रहे हैं, और ऐसा ही बिगुल हम पटना में बजाने वाले हैं आपकी भविष्य की बड़ी कामयाबी का आधार के लिए। क्योंकि जो लीडरशिप डेवलपमेंट का प्रोग्राम अब जो मिलने वाला है, जिस वातावरण में, जिस वेन्यू में, जिस तैयारी के साथ मिलने वाला है, उसकी ताकत को समझें कि एक एलडीपी जो अगर प्रॉपरली अटेंड कर ली जाए तो बैंक की तुलना में भी ज्यादा दौलत रखती है। बैंक में तो आप ही का पैसा मिलेगा, आप पूरी बैंक आपको थोड़ी मिलती है। लेकिन एलडीपी में आप जीवन भर के लिए दौलतमंद बनने का सपना देख सकते हैं। और बिल्कुल, क्योंकि एलडीपी के माध्यम से मैंने देखा है, दृष्टिकोण, मानसिकता, नजरिया बदलकर कोई भी एक एलडीपी भी आपकी पूरी की पूरी जिंदगी बदल सकती है। और ऐसा मैंने प्रैक्टिकल देखा अनेकों बार। किसी एक एलडीपी ने किसी भी टीम का और किसी व्यक्ति का बिगड़ा हुआ भविष्य भी संवारा है। ये दो चेहरे आपको याद आ जाएंगे और दिखाई दे जाएंगे। जी राइट। इन दोनों चेहरों की कहानी आपने सुनी होगी। जी जी। ये किसी ट्रेनिंग से ही इनका पुनर्जन्म हुआ है, और अभी एक बहुत शानदार एलडीपी करके आया हूं मैं। और ये कितनी जरूरी थी। ये रत्नेश जी हमारे दुनिया में नहीं रहे, हमारे कोर लीडर थे, सफायर लीडर थे, लेकिन इस दुनिया में नहीं रहे तो नेचुरली टीम लावारिस हो गई। टीम में नीचे कोई बड़ा लीडर नहीं था। इनकी मैडम, आखिर तो वो, भाई एक दिन में तो नेतृत्व तो पूरी टीम स्वीकार नहीं करती है। तो मैं गया और एलडीपी लेके आया, और इस पूरी टीम को एक नई दिशा मिली, और पूरी टीम में एक नई भावना जगी, और टीम अब कमाल कर रही है इस यूनिवर्सिटी में। बहुत कम, 14 तारीख को गया था, मतलब 14 सितंबर को जाकर जो टीम में माहौल बना और जो टीम में एनर्जी बनी, ये एलडीपी का ही कमाल है। इनसे आप फोन पे पूछ सकते हैं कि इस एलडीपी ने क्या इनके जीवन को और इनकी टीम के जीवन को कैसे रूपांतरित कर दिया। बिल्कुल, क्योंकि एलडीपी से हमारे में जो बदलाव आता है ना, हमें सही सोचने, सही कल्पना करने और आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। और खास तौर से छोटी छोटी आंखों में, मुझे याद है आज भी, तारामंडल पटना में सुजीत जी ने जब छोटी छोटी आंखों में बड़े बड़े सपने देखने का, जो उस समय की उनकी अभाव की जिंदगी, उस समय की उनकी साधारण सी जिंदगी में उन्होंने सपना देखना शुरू किया, और आज किस मुकाम पर हैं। महावीर जी मेरी लखनऊ की होटल में, जब ये नए नए थे, बिल्कुल नए, एकदम ब्रांड न्यू, तो बड़े डरते डरते मेरे कमरे में आए। उन्होंने कहा सर हम इस बिजनेस से क्या क्या पा सकते हैं। मैंने कहा लिख डालो जो चाहिए, जो क्या क्या मिल सकता है। मैंने कहा लिख के लाओ। तो ये तो सब कुछ लिख ला है, गाड़ी भी लिख दी, बंगला भी लिख दिया। मैंने कहा चलो लिख दिया, बहुत कोई अच्छी बात है। अब बोलो तुम इसके लिए छोड़ने के लिए क्या तैयार हो। इन्होंने उस समय दूध छोड़ा था, और आज वो जो लिखा उससे ज्यादा इनके पास है। बिल्कुल, संकल्पों में बहुत बल होता है, और जब आप सही तरीके से एलडीपी अटेंड करते हैं तो इस तरह के फलदायी संकल्प आप में आते हैं, और बहुत कुछ कर सकते हैं। जिंदगी को बदलना बहुत आसान है। इसलिए एलडीपी की मदद से लगातार सीखते रहकर हम अपने एक तरह से बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। मजबूत इरादों के आगे दुनिया की कोई बाधा कहीं टिकती नहीं है। और दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूं, मेरे जीवन के अनेक अनुभव है। जब आप संकल्प में बल भर लेते हो और अपने अंदर की दुनिया को मना लेते हो,
तो बाहर की दुनिया झुकने के लिए तैयार हो जाती है। अगर आप सर्वश्रेष्ठ की उम्मीद करते हो तो आपको कमाल की शक्ति आपके अंदर से मिलती है। उसके द्वारा आप सारी परिस्थितियों को, घटनाओं को बदल देते हो और उन चीजों का निर्माण करते हो जिससे आपको रिजल्ट मिलते हैं वो जो आप चाहते हो। इसलिए आज मौका है संकल्प करने का। अपने लक्ष्यों को स्पष्ट करें, अपने आप पर विश्वास करें और अपलाइन की मदद लें। और ये 3 दिन 4 दिन जो बचे, इनमें ऐसे मिरेकल करें कि दुनिया देखती रह जाए। थोड़ा सा जो नामुमकिन होता है ना, वही तो मौका होता है करतब दिखाने का। जो सारी दुनिया करती वो हमने किया तो फिर किया ही क्या किया। जो दुनिया सोचती रह जाए और हम कर डालें तभी तो करिश्मा कहलाता है। और विजेता ऐसा ही कुछ करके दिखाते हैं, बहादुर वही करके दिखाते हैं जो वो ठान लेते हैं। इसलिए अभी मौका है ठानने का।